नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड में भी हाल ही में जो चुनाव परिणाम आया है दोस्तों, पिछले 24 सालों के इतिहास में जरा हट के है। ये हट के है दोस्तों, परिणाम इसलिए है क्योंकि बीजेपी जो भारत की सबसे एक मजबूत पार्टी है दोस्तों, बड़ी पार्टी है, उसको यहाँ पे एक करारी हार हुआ। उनके हार के पीछे का कारण क्या है दोस्तों, आज उसी वीडियो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और किस प्रकार यहाँ के इंडिया अलायंस को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी में दोस्तों एक से एक स्टार प्रचारक यानी कह सकते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से लेके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से लेके शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के चार चार पूर्व सीएम कैंडिडेट्स दोस्तों रहने के बावजूद भी बीजेपी को करारी हार हुआ। आखिर इस तरह की जो परिणाम आंकड़े आए दोस्तों, वो किसी को भी इस तरह का अंदाजा नहीं था कि इतनी दुखद स्थिति, असंतोषजनक स्थिति बीजेपी के हाथ में आएगी दोस्तों। कहीं ना कहीं झारखंड के बीजेपी के टॉप लीडर्स के लिए एक बहुत चुनौती भरा रहा है। अभी आने वाले पिछले 5 सालों में ये मंथन करने का अब समय उनका रहा कि हमारे जो मुद्दे थे, उनका मुद्दा था दोस्तों हिंदुत्ववादी, बांग्लादेशी घुसपैठी, पेपर लीक और एक आदिवासी जो कुल्हान टाइगर के नेता है दोस्तों चंपई सोरेन रहने के बावजूद भी दोस्तों उन्हें मात्र 21 सीट और उनके सहयोगी दल जो लड़ा गया था आयसू के तरफ से 1 सीट यानी कि 22 सीटों के नहीं सिमट गई दोस्तों। अब कहीं ना कहीं इतने स्टार प्रचारक आने के बावजूद भी हेमंत सोरेन और उनकी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन के सामने वो पूरी तरह विफल हो गए दोस्तों। हेमंत सोरेन ने जिस तरह एक किला पूरे झारखंड में बनाया दोस्तों, बीजेपी उसको तोड़ने में नाकामयाब रही। अब पूरे भारत में अब सवाल उठते जा रहा है कि क्या एक आदिवासी ने इतने स्टार प्रचार होकर इतने बड़ी पार्टी को जड़े हिला के रख दिया दोस्तों। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन के तबड़ातोड़ भाषण, अभी जो कल्पना सोरेन ने जो सुर्खी बटोरा है दोस्तों इस चुनाव में, शायद ही पूरे भारत के किसी जननेत नेताओं ने या नेत्री ने इतना जो चर्चा रहा दोस्तों जितना कल्पना सोरेन का रहा। कल्पना सोरेन की जो भाषण है दोस्तों, वो सुनने लायक भाषण है। इनके जो भाषण की शैली है, मर्यादित भाषण है और एक जोड़ने की जो कला है, यानी कि आम जनताओं की जो रुझाने की जो इनकी शैली है दोस्तों, ये अपने आप एक लाजवाब है। कल्पना सोरेन भारत में अभी बहुत ही झारखंड में पॉपुलर नेताओं के रूप में जाने जा रही हैं दोस्तों। अब सवाल उठता है कि इनके द्वारा ऐसा क्या चीजें की गई थी कि बीजेपी को नाकामयाब रही यहाँ पे चुनाव जीतने में दोस्तों। अगर देखा जाए दोस्तों तो इनकी कुछ योजनाओं जो पूरी तरह धरातल में बहुत एक सफल सिद्ध माना गया था दोस्तों। मेरे पूर्व की वीडियो में भी करीब करीब हम उसमें अवलोकन किए थे कि जो इनकी योजनाएं आई है ये बहुत ही धरातल पे एक सफल उतार, कहीं ना कहीं सफलदायक योजनाएं रही है दोस्तों। खास करके कहा जाए दोस्तों महिलाओं के लिए एक मैया सम्मान योजना जो पूरी तरह सफल सिद्ध हुआ, एक किसानों की कर्ज माफी योजना वो भी तरह सफल सिद्ध हुआ दोस्तों, और एक बिजली बिल माफी योजना जो आम तबके गरीब पिछड़े तबके लोग रहते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी कुछ न कुछ बिजली बिल रहता ही है। और इस तरह की योजनाओं में सफल सिद्ध होने के रहने के कारण एक उनको अच्छा सफल उनको माहौल बना और एक जनताओं को विश्वास बना, जिसके कारण से वो वोटिंग हुआ दोस्तों और उनके पक्ष में हुआ। करीब करीब 56 सीट इनके झोली में गया है इंडिया अलायंस जो जेएमएम के साथ में कांग्रेस दोस्तों। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के इतने तबड़ातोड़ भाषण, इतने हिंदुत्ववादी भाषण जिनको कटेंगे तो बटेंगे तमाम तरह के नाराओं के बावजूद भी पूरे हिंदुओं को एक करने में नाकामयाब रहे दोस्तों। अब अगर देखा जाए दोस्तों धरातल पे तो कुछ न कुछ बीजेपी की तरफ से जो मिस्टेक हुआ है दोस्तों, बार बार सिटिंग एमएलए को ही टिकट दिया जाना। कहीं ना कहीं जो लोग 2 बार 3 बार जीतते आए हैं उनके क्षेत्र में जनताओं के बीच एक बहुत ज़्यादा असंतोष था और उन्हीं को टिकट दिए जाने के कारण बीजेपी को दोस्तों हार का मुंह खाना पड़ा। शायद अगर वो टिकट बदल में रहते तो आज स्थिति बेहतर रहता। और एक इनकी तरफ से गलती जो आम जनताओं में धारणा बैठ गई है दोस्तों, ईडी और सीबीआई, खास करके ईडी का जो हेमंत सोरेन के पक्ष में जो लिया गया था फैसला दोस्तों, एक जनता आदिवासी में भी एक बहुत तरह गहरा असंतोष था। अगर उतनी ज्यादा ही
इनके सपक्ष में अगर देखा जाए तो फिर हाई कोर्ट ने इसे रिहा क्यों कर दिया गया दोस्तों? क्या इनके सबूतों में, दलीलों में कमी थी कि माननीय हेमंत सोरेन जी को फिर रिहा करना पड़ा? और एक सवाल उठता है दोस्तों, इनकी जो पेपर लीक का मुद्दा था दोस्तों, कहीं न कहीं इस चीज़ में युवाओं को ये सफल करने में शायद सिद्ध होते हैं, लेकिन इनके भी कार्यकाल में भी इस तरह की घटनाएँ घटित हुआ था दोस्तों। ये भी आम जनताओं, युवाओं में चर्चा का विषय था। इनके रहने के बावजूद भी दोस्तों ये पूरी तरह से नाकामयाब सिद्ध रहे। कोल्हान में जो अभी हाल ही में उनके द्वारा एक चंपई सोरेन को जो नेताओं जेएमएम से तोड़ के लाए थे दोस्तों, खुद वो अपना ही सीट बचाने में सफल रहे। कहीं न कहीं देखा जाए, गीता कोड़ा जो एक लुटकांड मधु कोड़ा की वाइफ है दोस्तों, उनको टिकट दिया गया था, वो भी हार गई। सीता सोरेन जो जेएमएम के शिबू सोरेन की एक पुत्रवधू थी दोस्तों, उनको भी दोस्तों हार गई चुनाव। मधु कोड़ा की पत्नी भी हार गई। अर्जुन मुंडा की वाइफ भी हार गई दोस्तों। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरह से बीजेपी के इस मान कहा जाए तो खिलाफ में या विपक्ष में ही वोट हुआ है दोस्तों। अब एक नारा लग रहा है कि जेएलकेम जो जयराम महतो आए हैं, कहीं न कहीं इंडिया अलायंस को पक्ष में सपोर्ट हो गया उनके आने से, एनडीए को खिलाफ में वोटिंग हुआ। हाँ, कहीं न कहीं उनके आने में आयशू को कहीं न कहीं एक देखा जाए तो कहीं न कहीं उसमें असर पड़ा है। कुर्मी बहुल क्षेत्र होने के नाते आपस में ही वो कुर्मी बहुल क्षेत्र सॉरी जेल के माने से कुर्मी बहुल क्षेत्र में दोस्तों जयराम महतो के पक्ष में कुछ वोटिंग हुआ है, जो आयशू के से बढ़ के दोस्तों जयराम की झोली में चला गया। तो कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और उनका एक अलायंस होने के दोस्त साथ उनको एक कहीं न कहीं क्षति हुआ है, लेकिन उसको जेएमएम को भी क्षति हुआ है दोस्तों। कहीं न कहीं कुर्मी बहुल क्षेत्र भी जेएमएम को सपोर्ट में वोटिंग होते रहा है, उनको भी उसमें कमी हुआ है, लेकिन इनकी जो योजनाएँ थी दोस्तों और कहीं न कहीं एक अच्छी छवि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आने के बाद भी इनका जो छवि देखा गया था दोस्तों, ये आदिवासियों में खास करके ज़्यादा इनको पसंद लाया गया और कुछ-कुछ कैंडिडेट का चयन भी इनकी तरफ से हुआ है, तो कहीं न कहीं एक जनताओं में अच्छा माहौल बना। अब यही सवाल पिछले 5 सालों बीजेपी को घूमती जाएगी, कैसे ये क्या करें कि ज़मीनी स्थिति में इनको पकड़ बन पाएगी दोस्तों। अब इसी के साथ हम आज वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों। नमस्कार।